हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे ऑनलाइन क्लास नोटबुक एडुकेयर में। वीडियो का थंबनेल देख के आपको लग गया होगा कि आज मैं क्या पढ़ाने वाला हूँ। आज मैं वो बातें पढ़ाने वाला हूँ जो केमिस्ट्री में 2 अंक आपको फिक्स है कि आएगा तो आएगा। केमिस्ट्री से आपको 2 अंक आज की क्लास मात्र 10 से 12 मिनट में मैं इस क्लास को खत्म कर दूंगा और ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस क्लास से केवल इस वीडियो से आपको 2 अंक हर साल आते हैं। हर साल 2 अंक आते हैं। जितना मैं आपको बताऊंगा आप उसको इत्मीनान से सुनते जाओ और जितना मैं आपको एज ए होमवर्क बताऊं आप उसे बस क्लियर कर लेना। हालांकि ये वीडियो क्लास 8 से क्लास 12 तक के बच्चों के लिए हो सकता है, लेकिन आप क्लास अगर 9th या 10th में है, 8 से लेकर 12 तक में से कोई भी क्लास में है तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। लेकिन क्लास 10th में इस वीडियो से डेफिनेटली 2 मार्क्स के सवाल आएंगे तो आएंगे, मतलब 2 ऑब्जेक्टिव सवाल आएंगे। आइए शुरू करते हैं। आज हम केमिस्ट्री में बेसिक के रूप में क्या पढ़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं तो आज में हम पढ़ने वाले हैं आवर्त सारणी के बारे में थोड़ी सी जानकारी लेनी है। लेकिन बहुत अच्छी बात यह है कि हमें जो आज मैं बताऊंगा वो आप में से कई सारे विद्यार्थी ऐसे होंगे जो पढ़े भी होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इसे कहते हैं आवर्त सारणी और इस आवर्त सारणी में कुछ ऊपर से नीचे की तरफ लाइन और कुछ बाएं से दाएं तरफ की लाइन खींची होती है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ऊपर से नीचे जो लाइन होती है इसकी संख्या कितनी है। इसकी संख्या होती है 18। कितनी? 18। और जो बाएं से दाएं की तरफ संख्या होती है इसकी संख्या होती है 7। तो इसको ऊपर से नीचे जो है इसको बोलते हैं हम वर्ग या इंग्लिश में बोलते हैं ग्रुप। और नीचे ऊपर से नीचे की तरफ होता है इसको हम बोलते हैं आवर्त। तो आप उम्मीद है कि इतना बात समझ के होंगे कि आवर्त सारणी में कुछ ऊपर से नीचे की तरफ लाइन होती है और कुछ बाएं से दाएं की तरफ। तो ऊपर से नीचे वाले को बोलते हैं वर्ग या समूह और बाएं से दाएं वाले को बोलते हैं आवर्त। इंग्लिश में इसे कहते हैं पीरियड। इस आवर्त सारणी में आप जो तत्वों के बारे में सुने हैं उनमें से सारे तत्वों को 118 तत्व के बारे में आपने सुना है। तो इन 118 तत्व सारे तत्वों को इसी में उसके गुणों के आधार पर सजाया गया है। हालांकि एज ए चैप्टर आपको ये बहुत अच्छे से पढ़ना है। चैप्टर नंबर 5 में केमिस्ट्री में हमने आपको सिलेबस में बताया था। तो हमें बस थोड़ी सी बातें जाननी है कि आज हम इस वीडियो में कि इसको बेसिक के रूप में क्या हमें इंपॉर्टेंट है। तो इससे हमें बेसिक के रूप में इंपॉर्टेंट है 4 बातें। सबसे पहले तो आपको सिंबल याद रखना है, एटॉमिक नंबर याद रखना है, एटॉमिक वेट। ये 3 बातें आपको कंपलसरी रूप से याद रखना है कि एटॉमिक नंबर क्या होगा, एटॉमिक वेट क्या होगा और किस एलिमेंट की बात करें उसके सिंबल। तो आइए, क्या 118 में से 118 को आपको याद करना पड़ेगा? आपको अगर याद हो जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो कम से कम मैं जितना बताऊं आप उतना याद कर लोगे तो 2 मार्क्स फिक्स है कि क्लास 10th में आ जाएंगे। गारंटी है इस बात की। तो आइए देखते हैं कि आपको कितना याद रखना। हमने एक लिस्ट बनाया है और ये लिस्ट आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा रखा है। या आप टेलीग्राम चैनल जब ओपन करोगे, आपके पास अगर टेलीग्राम का अकाउंट नहीं है तो आप पहले जैसे व्हाट्सएप ओपन करते हैं, व्हाट्सएप में अकाउंट बनाना होता है, वैसे ही टेलीग्राम में अकाउंट बनाना होता है। तो आप अपना टेलीग्राम में अकाउंट बनाओगे, उसके बाद सर्च करोगे नोटबुक एडुकेट 2.0। आपको वहां पे नोटबुक एडुकेट 2.0 मिल जाएगा। आप ज्वाइन कर लोगे तो आपको ये सारा पीडीएफ प्राप्त हो जाएगा। सबसे पहले बात, हमने तत्वों का नाम हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखा है। उसके बाद हमने सिंबल लिखा है जो आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एटॉमिक नंबर और एटॉमिक वेट, क्योंकि सवाल इसी से आने वाले हैं, एटॉमिक नंबर से और एटॉमिक वेट से। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं हाइड्रोजन की बात करूं तो हाइड्रोजन को H से दर्शाते हैं। एटॉमिक नंबर 1 होता है और मास नंबर 1 होता है। लेकिन इसका जो एटॉमिक वेट होता है वो होता है 1.008। आपको ये नहीं याद रखना, आपको बराबर के बाद वाला बातें याद रखना। ध्यान रखेंगे आप कि बराबर के पहले वाला जो वो एग्जैक्ट मान होता है और ये न्यूमेरिकल्स वगैरह में किताबों में यूज किया जाता है। मैंने आपको बताया तो जरूर, लेकिन आपको याद रखना है बराबर के बाद वाला। आप याद कैसे रखोगे वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन आप अगर ऐसे पढ़ोगे कि आज के बाद एच का मतलब आप हाइड्रोजन समझ जाओगे। एच मतलब हाइड्रोजन, एच ई मतलब हीलियम, एल आई मतलब लिथियम, बीई मतलब बेरिलियम, बी मतलब बोरन, सी मतलब कार्बन, एन मतलब नाइट्रोजन। तो आपको यही याद रखना है कि सिंबल देखते ही आपके माइंड में एलिमेंट्स का नाम आ जाना चाहिए। सी मतलब कार्बन, एन मतलब नाइट्रोजन, ओ मतलब ऑक्सीजन। उम्मीद है कि आप हमारी बात समझ गए होंगे। पहले आप नाम याद कर लो 1 से 30 तक, एक लाइन से नाम आपको याद रहेगा तो आपको एटॉमिक नंबर जल्दी याद हो जाएगा। और एटॉमिक नंबर जब याद हो जाएगा तब एटॉमिक वेट आप याद करना।
वैसे आप ऐसे याद कर सकते हो, हाइड्रोजन 1 1, हीलियम 2 4, लिथियम 3 7, बेरिलियम 4 9, बोरन 5 11, कार्बन 6 12, नाइट्रोजन 7 14। आप ऐसे भी याद करोगे तो आप अच्छा से याद हो जाएगा और जल्दी याद हो जाएगा। इनफैक्ट मैं इसी तरीके से याद किया हुआ हूँ। उम्मीद है कि आपको ये बातें हमारी अच्छी लगी होगी। इसके बाद फिर यहाँ नियॉन 10 नंबर से है, फिर सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम और कैल्शियम। फिर 20 के बाद आपको यहाँ 20 40 तक याद रखना है। उसके बाद आपको यहाँ तक 30 तक तो कम से कम याद रखना है, मतलब स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक। 30 नंबर तक आपको याद रखना है। इसका मास नंबर 65 होता है। तो आपको इस 30 के अलावा दो और आपको याद रखना है। एक ये सिल्वर का, मैं जिसको कवर कर रहा हूं आप उसको याद रखोगे सिल्वर का, जिसको हम चांदी कहते हैं। और एक आपको गोल्ड का याद रखना है, जिसको हम सोना कहते हैं। इसमें क्या याद रखना है, इसका एटॉमिक नंबर कम से कम याद रखना है। इसमें कौन, तो ये दो बात, सोना के सिंबल, सोना के एटॉमिक नंबर। सोना क्या जो होता है कितना, 79, और चांदी का कितना होता है, 47। ओके, आई होप कि आप इतना समझ गए होंगे। उसके बाद जो बेसिक के तौर पे और भी कुछ जानना है, जो क्लास 9th में आपने बहुत अच्छे से पढ़ा हो, वो 5 बातें मैं आपको बताऊंगा जो बार बार आपको केमिस्ट्री में मदद करेगा। बार बार वो बातें समझ में आएगा। अभी जो मैं आपको बताया, 1 से लेके 30 तक एटॉमिक नंबर याद कर लो, मास नंबर याद कर लो, डायरेक्ट वहीं से सवाल आएंगे। जैसे एग्जाम्पल के लिए कई बार ये सवाल पूछा गया है कि कार्बन का परमाणु संख्या कितना होता है। ऑप्शन रहेगा 2 4 6 8, ऐसा कुछ ऑप्शन रहेगा। आप वहां से बिल्कुल पता कर सकते हो कि एटॉमिक नंबर कार्बन का कितना होता है, 6 होता है। तो यही ऐसे ही सवाल आएंगे, जरूरी नहीं कि वही पूछेगा। 1 से लेके 30 तक में से ही कोई आएगा डेफिनेटली। इसके अलावा आने की संभावना है एक क्या, चांदी की और एक सोना का। बस इतना ही आपको 32 को याद रखना है। उसके बाद कोई एक्स्ट्रा अगर याद हो जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो उससे भी आपका काम चल जाएगा। आगे बात करते हैं। इन 5 बातों में सबसे पहले आपने परमाणु के बारे में सुना ही होगा। परमाणु क्या होता है, सबसे छोटा रूप होता है जिसे किसी भी तरीके से विभाजित नहीं कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए हमने लिखा है क्या, हीलियम, सोडियम, कार्बन और भी कई सारे जो आपने पीछे अभी तक देखा है, उस सारे के सारे जो एलिमेंट्स है वो सब एलिमेंट्स का नाम है, लेकिन उसके जो सिंबल है, उसके जो सबसे छोटा रूप होता है, उसी को तो हम बोलते हैं परमाणु। तो परमाणु क्या है, तत्व का सबसे छोटा कण जिसे विभाजित नहीं कर सकते। ये बात डॉल्टन के द्वारा बताया गया था। उसके बाद अणु के बारे में पढ़ना है। अभी आपने जाना कि जैसे कि हाइड्रोजन क्या है, परमाणु है। हीलियम क्या है, परमाणु है। लिथियम क्या है, परमाणु है। सोडियम क्या है, परमाणु है। कार्बन क्या है, परमाणु है। तो ये सब परमाणु है, लेकिन जब कई सारे परमाणु आपस में मिल जाएंगे तो उसे अणु कहा जाएगा। उदाहरण की बात देखिए, CO2, कार्बन और ऑक्सीजन मिल गया है मतलब अणु है। अलग अलग प्रकार के परमाणु मिल गया है या अपने ही संख्या बढ़ा लिया जाए तब भी, जैसे हाइड्रोजन क्या है, H क्या है, परमाणु है। लेकिन अगर केवल मैं H2 लिखूं, अणु होगा। He परमाणु है और अणु भी है। आपने क्लास 9 में पढ़ा होगा कि एक परमाणु का अणु केवल 6 है। कौन, वो हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन और रेडन। इसके अलावा ये सब क्या है, ये सब अणु है। इसमें एक से अधिक परमाणु आपस में मिले हुए हैं। आई होप कि आपको ये बात भी समझ में आ गया होगा। जैसे कि CaCO3, इसमें क्या है, कैल्शियम भी है, कार्बन भी है, ऑक्सीजन भी है। तो ये सब आपस में मिले हुए हैं, इसका मतलब ये अणु है। ओके, अब अगर बात करें आयन की, तो जब कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन खोकर या इलेक्ट्रॉन प्राप्त करने के बाद उस पर कोई चार्ज आ जाए, तो उसके बाद उस परमाणु को परमाणु न कहते हैं आयन। वही बात यहाँ हमने डेफिनेशन के रूप में लिखा है कि जब परमाणु आवेशित हो जाता है, आवेशित हो जाने का मतलब या तो इलेक्ट्रॉन छोड़ देगा, नहीं तो इलेक्ट्रॉन ले लेगा, तो इन्हें आयन कहते हैं। आपने तो 9th में पढ़ा होगा धातु और धातु के बारे में कि धातु जो होता है वो इलेक्ट्रॉन छोड़ने वाला होता है, इलेक्ट्रॉन त्याग करता है, यानी कि उस पर माइनस चार्ज आता है। तो अगर कभी भी आप देखना कि अगर किसी एलिमेंट के सिंबल के ऊपर प्लस या माइनस का चिन्ह आ जाए, इसका मतलब कि वो आयन है। जैसे एग्जांपल के लिए हमने यहाँ क्या लिखा है, एल्यूमिनियम पे 3 बार प्लस आता है। ये मैटर नहीं करता कि कितनी बार आएगा, वो आप समझ जाओगे आगे। अगर आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा तो आपको पहले से पता होगा। अब मैं बस यहाँ समझाने की ये कोशिश कर रहा हूँ कि आप कैसे पहचानोगे कि कौन परमाणु है, कौन अणु है, कौन आयन है। अभी लास्ट में मैं एक सवाल भी पूछूंगा, अगर आप वो सवाल बता दिए, इसका मतलब कि आप बातों को समझ रहे हैं। ओके, आई होप कि आप परमाणु, अणु और आयन समझ ही होंगे। जैसे एग्जाम्पल की बात करें अगर,
तो आगे एलिमेंट्स की बात करें तो एलिमेंट्स में पदार्थों के सबसे शुद्धतम रूप को हम तत्व कहते हैं। मतलब तत्व जो होता है वो सबसे शुद्ध रूप होता है। जैसे आपने बहुत सारे तत्वों के बारे में सुना होगा, बहुत सारे तत्व। आपने लोहा देखा है, लोहा एक तत्व है। आपने एल्यूमिनियम देखा है, अरे एल्यूमिनियम का बर्तन तो देखा होगा, वो क्या है? एक तत्व है। सोना देखा है, तत्व है। चांदी देखा है, तत्व है। बहुत सारी चीज आपने देखा है, बहुत सारी चीज, और बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स हैं जिसको आपने नहीं भी देखा है। जैसे आप सोडियम नहीं देखे होंगे, हो सकता है तो सोडियम नहीं देखे होंगे, आप जिंक नहीं देखे होंगे, है ना? तो उम्मीद है कि आप हमारी बात समझ गए होंगे। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो यौगिक क्या है? तत्व के बारे में आप समझ गया कि तत्व जो होता है वो सबसे शुद्धतम होता है। एग्जाम्पल के लिए देखिए, अगर केवल सिंबल, केवल जो सिंबल अभी कुछ देर पहले मैंने आपको बताया था, एलिमेंट्स का जो सिंबल था, तत्वों के जो संकेत थे, वो अगर संकेत लिखा रहे इसका मतलब कि वो तत्व है। ओके, ओके। अगर बात करूं कंपाउंड का जिसको यौगिक कहते हैं तो यौगिक जो होता है वो दो या, ध्यान रखिएगा इस बात का, दो या अधिक तत्व जब आपस में निश्चित अनुपात में मिल जाते हैं तब जो नए पदार्थ के, नए प्रकार के जो पदार्थ बनते हैं उसे हम यौगिक कहते हैं। जैसे जैसे अगर बात करें CO2, तो इसका मतलब है कि कार्बन और ऑक्सीजन दोनों आपस में मिला हुआ है। कार्बन कितनी बार? एक बार, मतलब एक परमाणु, और ऑक्सीजन का दो परमाणु। तो ये कितना? 1:2 में, एक निश्चित अनुपात में मिल रहा है। तो एक निश्चित अनुपात में मिल रहा है तो ये एक यौगिक बन रहा है। इसे हम यौगिक कहा जाए, यौगिक कहेंगे। H2O में क्या है कि H2O में दो हाइड्रोजन परमाणु और एक ऑक्सीजन परमाणु आपस में मिल रहा है, तो ये भी एक यौगिक है। वैसे ही NaCl जिसको हम साधारण नमक यानी कि सोडियम क्लोराइड कहते हैं, ये भी है। मेथेन भी है, अमोनिया भी है, ये सब क्या है? एक प्रकार का अणु है। ये C6H12O6 क्या है? ग्लूकोज एक प्रकार का अणु है, अणु है। और साथ में क्या है? यौगिक भी है, ध्यान रखेंगे। ओके, उम्मीद है कि आप समझ रहे होंगे। ये क्लासिफिकेशन का अलग तरीका है। आपने जो अणु पढ़ा है जैसे कि S8, ये S8 जो है वो क्या है? तो S8 जो होता है वो अणु है, ध्यान रखिए। S8 क्या है? परमाणु है कि अणु है? तो S8 तो अणु है, लेकिन अणु में कौन सा हो जाएगा ये? अगर तत्व और यौगिक में देखा जाए तो ये तत्व हो। क्यों? क्योंकि इसमें मिलावट नहीं है, ये सबसे शुद्ध है। इसमें केवल सल्फर के ही परमाणु आपस में मिले हुए हैं। ओके, आई होप कि आपको ये बात समझ में आ गया होगा। उम्मीद है कि आपको हमारी बात, पूरी बात समझ में आ गई और आपको ये भी पता चल गया होगा कि आपको क्या याद करना है, जिससे गारंटी है कि 2 मार्क्स, कितने मार्क्स? 2 मार्क्स फिक्स है। 2 मार्क्स तो आएंगे ही आएंगे, बिल्कुल गारंटी के साथ मैं कह सकता हूं। लेकिन आपको 1 से लेके 30 नंबर तक आपको एलिमेंट्स का नेम, नेम तो आपको याद ही रहेगा पहले, उसके बाद उसका एटॉमिक नंबर, और एटॉमिक नंबर के बाद आपको उसका मास नंबर भी याद रखना होगा। मास नंबर और एटॉमिक नंबर भी आपको ध्यान रखना होगा। इतना आप अगर केयर कर लेते हो, और जो मैं अभी लास्ट में बताया हूं, अगर उसको केयर कर लेते हो, उसको समझ जाते हो कि कौन परमाणु है, कौन अणु है और कौन आयन है, तो आपको ये पूरा बात क्लियर हो जाएगा और आपको 2 मार्क्स कोई नहीं रोकेगा। उदाहरण के लिए आपसे एक सवाल पूछा जा रहा है और आप कमेंट बॉक्स में इसका जवाब देंगे। आप बताएंगे कि C2H4 ये जो है परमाणु है कि अणु है? आपके पास बस 2 ऑप्शन है। ए ऑप्शन में परमाणु और बी ऑप्शन में अणु। ए ऑप्शन में परमाणु और बी ऑप्शन है आपके पास अणु। ये सवाल है, अगर आप समझ गए होंगे तो आप इसका जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मिलते हैं हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। और इन सारे बातों का जो PDF है वो टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद।